नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हाल है सरकारी अस्पताल। जी हाँ, दिल्ली के हाल है सरकारी अस्पताल। बहुत बुरा हाल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से राम राज्य स्थापित कर दिया है, उसका कोई जवाब नहीं है। इस राम राज्य से दुखी होकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को कड़ी फटकार लगाई है। फटकार इसलिए लगाई है कि दिल्ली के अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है। जिन अस्पतालों को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम का नाम देती है और इसके लिए बड़े-बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं, पेड न्यूज़ छपवाई जाती है, उस पर उंगली उठाते हुए हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी गंभीर टिप्पणी की है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर और उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा है कि आप जिस तरीके का हेल्थ सिस्टम दे रहे हैं वो बहुत ही घटिया स्तर का है। दिल्ली के अस्पतालों में बहुत बुरा हाल है और आप जिसको वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम बता रहे हैं वो किसी भी क्लास का सिस्टम नहीं है। बहुत गंभीर टिप्पणियां हाई कोर्ट की। हुआ ये कि दिल्ली हाई कोर्ट को कुछ शिकायतें मिली थी जिनमें कहा गया था कि दिल्ली के अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है और उनमें इलाज नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से प्रचार कर रही है, केवल प्रचारों में है। जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो बहुत गंभीर है अस्पतालों को लेकर। इसी पर सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली एडिशनल बेंच ने ये कहा कि उनको बुला लिया और इनसे जो हेल्थ सेक्रेटरी जो अस्पताल के अधिकारी थे उनसे इस बात पर एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा था। हलफनामा दायर करते वक्त अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ये बता दिया, जिसमें एसबी दीपक कुमार जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो भी शामिल है। उन्होंने ये बता दिया कि अस्पतालों का हाल बहुत बढ़िया है, सभी सरकारी अस्पताल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। और साथ में एक लाइन ये लिखी कि सभी सरकारी अस्पतालों की 6 के 6 सीटी स्कैन मशीनें काम कर रही हैं, जबकि हाई कोर्ट के पास शिकायत में बताया गया था कि जीटीबी से लेके जितनी भी सीटी स्कैन सरकारी अस्पतालों में कोई भी काम नहीं कर रही है। लेकिन ये जैसे ही कहा उस पर कोर्ट नाराज हो गई। कोर्ट ने नाराज होते हुए जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे उनको फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए उनमें सीधे-सीधे कहा कि सबसे बड़ी बात है कि 3 करोड़ की दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 3 करोड़ की दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 6 सीटी स्कैन मशीन है, ये बताता है कि कितना गंभीर इस टाइम पे हालत है अस्पतालों की कि इतने लोगों पर सिर्फ 6 सीटी स्कैन मशीनें काम कर रही है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बहुत गंभीर मामला है ये। हाई कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने जो हलफनामा दिया था उसमें गलत बयानी की गई है। हाई कोर्ट ने यह भी आरोप लगा दिया और इस पर 3 करोड़ की आबादी पर 6 सीटी स्कैन अपने आप में बताता है कि अस्पतालों की हालत कितनी बुरी है। इसमें भी उन्होंने कहा कि आपका जो पीपीपी मॉडल है और ये जितने भी मॉडल है सब फेल साबित हुए हैं, सब बेकार हो गए हैं और आप लगातार झूठ बोलते रहते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि सब कुछ बढ़िया है, अस्पतालों में इलाज बेहतर चल रहा है, ये सब कैसे कह सकते हैं? आपके अधिकारियों ने ये सब लिख के दिया है। लेकिन आप सोचिए कि 6 सीटी स्कैन 3 करोड़ की दिल्ली पर, जिसकी हाई कोर्ट ने इसके लिए बाद में इस झूठ के बाद नाराज होते हुए उन्होंने कहा कि और सेंट्रल के हेल्थ के अधिकारी और दिल्ली सरकार के अधिकारी को मिला के एक कमेटी बनाई जाएगी। अगली बार जो सुनवाई होगी उसमें डिसाइड कर दिया जाएगा, जो लगातार सरकारी अस्पतालों का दौरा करेंगे और ये बताएंगे कि किस अस्पताल में क्या कमी है और किस तरीके से काम किया जा रहा है। ये सारी चीजें आप समझिए हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कही हैं। अब हम आपको बताते हैं कहां पर कितना क्या गड़बड़ है। 39% डॉक्टरों की पोस्ट खाली पड़ी है सरकारी अस्पतालों में और ये कहते हैं केजरीवाल एंड कंपनी कहती है वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम बना दिया है। 39% डॉक्टरों की पोस्ट खाली पड़ी है। कुल सेक्शंस पोस्ट में से 735 में से 287 पोस्ट खाली पड़ी हैं। इमरजेंसी में मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, रेडियोलॉजी में 50% पद खाली पड़े हैं।
एनेस्थीसिया के 147 में से 51 पोस्ट खाली पड़ी हैं, जो 35% है पोस्ट खाली पड़ी है। रेडियोलॉजी के 32 में से 25 पोस्ट खाली पड़ी हैं। पैथोलॉजी के 32 में से 8 पोस्ट खाली पड़ी हैं। न्यूरोसर्जरी में 12 में से 6 पोस्ट खाली पड़ी हैं। प्लास्टिक सर्जरी में 13 में से 8 पोस्ट खाली पड़ी है। जनरल सर्जरी में 59 में से 24 पोस्ट खाली पड़ी हैं। और यही नहीं, ब्लड बैंक, बायोकेमिस्ट्री समेत बहुत सारी जगहों पर करीब 100 से अधिक पोस्ट खाली पड़ी हैं। ये हाई कोर्ट ने कहा है। और इस सब पर डांट लगाते हुए उन्होंने एक समिति बनाने का, एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है और अगली तारीख पे शायद बना दी जाए। हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई ये जो कमेटी है, ये लगातार अस्पतालों का दौरा करेगी और जिन अस्पतालों में जो कमियां होंगी उसको उजागर करेगी। यानी कि आप इससे समझ जाइए कि केजरीवाल का जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम है वो किस तरीके से दिल्ली के अंदर काम कर रहा है। उधर एक और बड़ा मामला हुआ, जब जब ये सारा मामला चल रहा था, तो जो स्टैंडिंग काउंसिल है दिल्ली सरकार के हेल्थ विभाग के, जो संतोष त्रिपाठी, उन्होंने अपनी बात रखते हुए सौरभ भारद्वाज की तरफ से, जो मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक नई कहानी छेड़ दी कि ये जो काम है अस्पतालों में, ये जो स्वास्थ्य विभाग में जो जो अधिकारी बहुत लंबे समय से जो टिके हुए हैं, इनको हटाया जाना चाहिए। यानी कि उनका पुराना रटा रटाया राग सामने आया कि जो एसपी दीपक कुमार है इनको भी हटा दो, विजिलेंस वालों को भी हटा दो। इनको बहुत सारे अधिकारियों पे गाज गिराते हुए उन्होंने एक पूरी पूरी चैन बता दी कि इतने जो अधिकारी हैं इनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए तो हम काम करेंगे। जबकि ऐसा है नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इन्हीं अधिकारियों के साथ काम किया है और अधिकारियों के साथ ही मिलकर काम करना होगा सरकारों को। सरकारें अपनी तरफ से काम नहीं करती हैं, वो इन अधिकारियों के हिसाब से ही काम करती हैं। ये एक प्रशासनिक ढांचा है जो प्रशासन के साथ मिलकर राजनीति को काम करना होता है, राजनीति के लोगों को। तो ये सारी चीजें, लेकिन उनका हमेशा से एक ही रट्टा रहता है, जो उनके निशाने पर जो अधिकारी हैं केवल वो उनके बारे में गलत बयानी करते हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन इस बार जो अस्पतालों को लेकर जो गलत बयानी कोर्ट के अंदर इन स्वास्थ्य के अधिकारियों ने की है, वो उजागर करती है कि दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं का कितना बुरा हाल है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।